हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है माई स्टडी चैनल क्रेजी लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि गाइज आपने थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम वर्णमाला का भाग 2 करने जा रहे हैं और उसमें हम आज व्यंजनों को देखेंगे गाइज। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्वरों को देख चुके हैं, आज हम व्यंजनों को देखेंगे। सो गाइज स्टार्ट करते हैं हम। देखिए गाइज, हमने इससे पहले स्वरों को कर चुके हैं, अब हम आज देखेंगे व्यंजनों को। ठीक है गाइज, आज हम व्यंजनों को देखेंगे। तो गाइज हमने स्वरों को पढ़ा था कि जिन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग करें, जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। इन्हें क्या करते हैं? स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो जाता है इनका, तो इन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। और जिन व्यंजनों को क्या बोलेंगे? इनको क्या होता है गाइज? स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिन वर्णों को क्या करते हैं? स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। इनको व्यंजनों को क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। और स्वरों को किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वतंत्र होते हैं। क्लियर रहेगा? सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन। तो गाइज सबसे पहले व्यंजनों की टोटल संख्या क्या होती है उसके लिए हम इन व्यंजनों को लिखते हैं, आपको समझ आएगा। ठीक है ना गाइज, एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं व्यंजनों को। घ ङ, ठीक है, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, फिर त थ द ध न। ठीक है गाइज, फिर देखते हैं प फ ब सॉरी गाइज ब भ और म। ठीक है गाइज, य र ल व स श ह। ठीक है, फिर छ त्र ज्ञ। क्लियर रहेगा क्या? ठीक है, तो देखिए गाइज जो हमारे ये हैं, ठीक है गाइज, ये वर्ग, ये। ठीक है गाइज, इनको आप क्या बोलेंगे? इनको हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। ओके, इनको स्पर्शी व्यंजन बोलेंगे। आपको पता होगा कितने गाइज? ये 5, ये 10, 15, 20, 25। तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी गाइज। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन। आपको पता है इस व्यंजन को क्या बोला जाता है गाइज? तो इसको बोला जाता है अंतःस्थ। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन बोलेंगे। ठीक है, अगर इसकी संख्या बोलेंगे कितनी है गाइज? 4 है इसकी संख्या। इसको क्या बोला जाता है? स को गाइज ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, ऊष्मीय व्यंजन बोला जाएगा इसको। ठीक है गाइज, और लास्ट ही आपको जो दिख रहा है छ त्र ज्ञ, ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है ना गाइज, देखिए गाइज आपको इनके नाम पूछे जा सकते हैं कौन से ही होते हैं गाइज। और इसमें देखिए गाइज 2 हमारे और व्यंजन होते हैं। ठीक है, एक ड होता है, एक ढ होता है। इनको गाइज क्या बोला जाता है? इनको 2 नाम बोले जाते हैं गाइज। इनके 2 नाम आपको याद रखने हैं। एक इनको बोला जाता है द्विगु व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन। और एक बोला जाएगा इनको उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, उत्क्षिप्त। ठीक है, द्विगुण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है ना गाइज, ये इनके नाम हो गए। क्लियर रहेगा? द्विगुण व्यंजन भी इसी को बोलेंगे और उत्क्षिप्त व्यंजन भी इसी को बोलेंगे। क्लियर? और देखिए गाइज 2 और शब्द आएंगे हमारे, जो क्या होते हैं गाइज? आगत शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है उनको? आगत बोला जाता है। तो उनको भी देख लेते हैं गाइज। जैसे गाइज आपका ये हो गया, ठीक है ना, इनको क्या बोला जाएगा? आगत शब्द। ठीक है, आगत व्यंजन। क्लियर रहेगा गाइज? ओके, आप देखिए गाइज, हमको आपको बताया हमने यहाँ को। ठीक है, देखिए गाइज, तो देखते हैं सबसे पहले गिनते आप इनकी संख्या। 25 हमारी स्पर्शी व्यंजन आ गए, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन भी बोला जाता है और इनको वर्णीय व्यंजन भी बोला जाता है। ठीक है ना गाइस, वर्गीय व्यंजन। ठीक है,
वर्गीय व्यंजन, इसके दो नाम है, ठीक है गाइज। स्पर्शी व्यंजन भी बोल सकते हैं और वर्गीय व्यंजन भी इसको बोलते हैं। तो 25 ही हो गए, 25 और 4 कितने हो गए गाइज? 29, 29 और ये 4 कितने हो गए गाइज? 33, ठीक है गाइज। 33 जो होते हैं गाइज हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं गाइज, ठीक है ना। तो व्यंजन की संख्या कितनी हो गई गाइज? 33। क्लियर रहेगा, ठीक है, ओके। जो गाइज व्यंजन है, ठीक है। अब यहाँ पे को जो संयुक्त व्यंजन आते हैं, द्विगुण व्यंजन आते हैं और आगत व्यंजन आते हैं गाइज, हम इनको इसमें नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना। अगर हम इनको इसमें जोड़ते हैं तो कितने आ जाएंगे गाइज? देखिए 25, 4, 29, 4, 33 और 33 और 4 कितने हो गए गाइज? 37 हो गए। 37, 2, 39 और 39, 2 कितने हो गए गाइज? 41। तो टोटल कितने हो गए गाइज हमारे पास? 41 ही हो गए। तभी तो गाइज टोटल आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या कितनी है। तो टोटल आपसे क्या पूछता है? वर्ण, ठीक है। टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? तो गाइज आपको पता है कि 41 व्यंजन आ जाते हैं हमारे और 11 क्या आ जाते हैं? स्वर आ जाते हैं। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे गाइज, कितना आ जाए? 52 कितना आ जाएंगे? वर्ण आते हैं, टोटल वर्ण, ठीक है गाइज। आपको ये आंसर देना है, ठीक है। क्लियर रहेगा गाइज, ओके। इतना समझ में आया आपको कि व्यंजनों की टोटल संख्या अगर वैसे बोलेंगे कितनी होगी गाइज? 33 होती है, ठीक है ना, मूल रूप से, ठीक है। और जो ये इनको हम मूल रूप में नहीं लेते गाइज, टोटल वर्ण बोलेंगे तब हम आपको आंसर दोगे 41, ठीक है ना, टोटल रूप से, ठीक है। पर मूल रूप से कितने होते हैं? सिर्फ उसमें व्यंजक लेते हैं, संयुक्त व्यंजन ना उसमें नहीं आता। आपसे पूछ सकता है कौन नहीं भी आता, तो आपको बताना होगा संयुक्त व्यंजन मूल व्यंजन में नहीं आता, दीर्घु उच्छिप्त व्यंजन भी नहीं आता और आगत व्यंजन भी नहीं आता। क्लियर रहेगा, ओके। आगे देखते हैं गाइज, इसी में देखते हैं। देखिए गाइज दूसरा, देखिए गाइज, देखना गाइज, यहां देखिए, देखिए गाइज हमने ये पढ़ लिया। अब देखते हैं गाइज इसके हमारे जो उच्चारण के आधार पर गाइज, जैसे हम क्या करते हैं तरंग के आधार पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तरंग के आधार पर हम व्यंजनों को बांट रहे हैं, तो तरंग के आधार पर बात करेंगे गाइज। तो तरंग के आधार पर कैसे व्यंजनों को बांटा जाएगा, ठीक है। एक तरंग के आधार पर जिसमें बोला जाता है गाइज क्या? अघोष और सघोष, ठीक है ना गाइज, अघोष और सघोष। तो आपको याद रखना है इसमें क्या होगा गाइज, ठीक है ना। और एक होता है हमारा उच्चारण के आधार पर, ठीक है गाइज, उच्चारण के आधार पर, के आधार, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको उच्चारण के आधार पर बताएंगे। तो आप क्या बताएंगे? अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। इसको घोष भी बोला जाता है गाइज, याद रखिएगा, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर को देखिएगा, इसमें क्या होगा, ठीक है। जिसमें क्या होगा गाइज आपको इन दोनों में समझना है। वैसे तो आपको बता दिया जाएगा कि मतलब ये इसके अंदर आता है, ये इसके अंदर आता है, पर आपको इसमें समझना है उच्चारण के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण को, ठीक है ना गाइज, ओके। तो देखते हैं गाइज इसमें अल्प प्राण और महाप्राण को आगे बनाते हैं, ठीक है। तो घोषत्व के आधार पर जाए गाइज, इसमें क्या होता है? कंपन आपको क्या होगा? जब आप बोलोगे व्यंजनों को तो आपको क्या सुनाई देगा? क्या लगेगा? कंपन होता हुआ, ठीक है, कंपन दिखाएगा। जैसे गाइज आपको, और ध्यान दीजिएगा जो भी आप वर्ण बोलेंगे आपको उसमें कंपन होगा तो वो क्या कहलाएंगे? सघोष कहलाएंगे। और जिनमें कंपन नहीं होगा, ठीक है ना गाइज, कंपन नहीं होगा तो वो अघोष, और कंपन होगा तो वो सघोष कहलाएंगे। जैसे आप गाइज बोलिए क में कंपन आया नहीं आया तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। ख में कंपन हुआ नहीं हुआ गाइज तो ये हो गया। गौ में देखिए गाइज, गौ बोलते हैं आपको क्या आ जाएगा? कंपन होगा, ठीक है। तो गौ, घ, ठीक है गाइज। तो आपके क्या होंगे? क ख ग घ, ठीक है। आपके हो जाएंगे क्या? सघोष, ठीक है ना,
आपको ध्यान देना है। जैसे आप वैसे तो गाइज इस सघोष के अंदर जितने भी स्वर होते हैं, टोटल स्वर जो होते हैं, जो स्वर होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, सघोषी कहलाते हैं। ठीक है ना गाइज। अगर आपको वैसे देखना है ट्रिक, अगर ये तो आपको समझाने के लिए था कि अगर जिसमें आपको पहचानना है, सीधे सीधे आप क्या देखिएगा, कंपन हो रहा होगा वो सघोष हो जाएंगे, कंपन नहीं हो रहा होगा वो अघोष हो जाएंगे। बट रूल क्या कहलाता है गाइज, जो भी वर्ग होता है उसका पहला और दूसरा क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो ये वर्ग होगा ये क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा। और टोटल स्वर क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर रहेगा। और साथ ही साथ गाइज इसमें देखिएगा जो 100 वर्ग आता है, 100 कंपनी नहीं हो रहा है, 100 इनमें कंपनी नहीं हो रहा है। जैसे ही आप ह बोलते हैं गाइज उसमें क्या होता है, कंपन होता है। तो आपको ह किस में आ जाता है, सघोष में आ जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर रहेगा। ओके। और देखिए गाइज आपने अंतस्थ वाला वो देखा था, य कंपन हो रहा है, र ल व सब में कंपन हो रहा है गाइज। तो ये भी किस में आ जाते हैं, सघोष में आ जाते। तो आपको पता चल गया कि सघोष के अंतर्गत क्या आते हैं, अघोष के अंतर्गत क्या आते हैं। पहला दूसरा वर्ग और स ये आपको किसमें देखने को मिलेगा, अघोष में देखने को मिलेगा। तीसरा चौथा पांचवा वर्ग और ह और य र ल व अंतस्थ व्यंजन पूरा का पूरा हमको किसमें देखने को मिलेगा, स्वर के अंदर। और टोटल स्वर भी हमको क्या, सघोष के अंदर। टोटल स्वर भी हमको किसके अंदर देखने को मिलेंगे, सघोष के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइज, ये इसकी पहचान होती है, याद रखिएगा। अब गाइज हम देखते हैं, अब उच्चारण के आधार पर जो व्यंजनों को बांटा है उसमें आता है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण की बात करेंगे गाइस, जिसमें हवा क्या होती है, जो मतलब मुंह से निकलते हुए लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, महाप्राण। और जिसमें हवा नहीं आएगी तो वो क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। यहाँ पर को हवा आएगी, ठीक है, हवा नहीं आएगी और यहाँ पर को हवा आएगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मुंह से हवा निकलेगी। ठीक है, तो जैसे आप उच्चारण कीजिएगा, जैसे क में आपके मुंह से बोलिए, क बोलते टाइम हवा निकलेगी, नहीं निकलती है। अब जैसे ख बोले, आप मुंह के आगे हाथ रखिएगा गाइज, मुंह के आगे हाथ रखते हुए बोलिएगा। ठीक है, आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, आप सीधे सीधे मुंह के आगे आप हाथ रखिए और बोलिए। क बोलिए, हवा नहीं निकलेगी, टच नहीं हो रही हाथ में। ख बोलिए गाइज, आपको बाहर निकलते हुए दिखेगी, हवा हाथ में टच हो रही, ख बोलते टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद ग बोलिए, ग नहीं निकलेगी। फिर घ बोलेंगे गाइज, आपको बाहर निकलते हुए दिखेगी। ठीक है, क्लियर रहेगा। फिर क ख ग घ, तो आपको यहाँ पर को गाइज पहला, तीसरा, पांचवा ये वर्ग दिखेंगे। ठीक है गाइज, तो वो क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। और महाप्राण की बात करेंगे, दूसरा और चौथा ये क्या होंगे, महाप्राण होंगे। गाइज मैंने आपको प्रैक्टिकल तौर पर भी बता दिया कि आप ऐसे पहचान कर सकते हैं। अगर आपको रटना ही है तो आप ये देख सकते हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग और दूसरा, चौथा वर्ग। ठीक है, मुंह के आगे आप हाथ रखिए और वर्ग जो वर्ण है, व्यंजन है, उनको बोलिए। ठीक है, जितने भी वर्ण होते हैं गाइज उन सबको बोलिए, तो आपको लगेगा कि जिसमें आपके मुंह से आप जब बोलते टाइम हाथों में हवा जैसी लगेगी तो वो क्या आ जाएंगे, महाप्राण होंगे। जिसमें हवा नहीं आएगी वो अल्प प्राण होंगे। क्लियर रहेगा। तो आपको मैंने वैसे भी बता दिया, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग या दूसरा, चौथा, पांचवा वर्ग ये महाप्राण कहलाता है, ये अल्प प्राण कहलाता है। क्लियर रहेगा। और इसमें गाइज सभी य, र, ल, व ये सब क्या कहलाते हैं गाइज, य, र, ल, व इसमें क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन सभी क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। इसमें हवा नहीं आएगी गाइज, एक बार बोल के देख लीजिए, नहीं आएगी। पर गाइज स, ह इसमें आपको हवा महसूस होगी हाथों में, तो ये क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएंगे गाइज। ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर रहेगा। तो गाइज आपसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये समझना है। ठीक है ना गाइज, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपको बता दिया गया है तो याद रखिएगा। ठीक है गाइज। और देखिए गाइज, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं उनको भी देख लेते हैं गाइज, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है ना गाइज, क्लियर है क्या। तीसरा देखिए गाइज, इसी के अंतर्गत आते हैं, एक और स्लाइड आएगी गाइज, देखिए गाइज, अब आता है प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर, ठीक है, प्रयत्न के आधार पर भी बात करते हैं गाइज। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर भाई। ठीक है गाइज, सबसे पहले जो हमने बात करा, एक बार इस स्लाइड को वापस लाते हैं। देखिए गाइज, जो हमारा क, ख, ग, घ, ङ इस वर्गों को क्या कहा जाता है गाइज, इसको हम बोलते हैं कंठे। क्या बोलते हैं गाइज, यहाँ आपको लिख देते हैं, इसको बोला जाता है कंठे। ठीक है ना गाइज, इसको बोला जाता है कंठे। गाइज देख लीजिएगा, कंठे हो गया।
क वर्ग। और इसके साथ साथ गाइज कंठे वर्ग में कौन सा आता है, तो आपको याद रखना है गाइज, इसके साथ साथ जो कंठे वर्ग में आते हैं अ, आ और अह। क्या गाइज, अह आपको दिख रहे हैं, ये किस में आएंगे, कंठे में आएंगे। ठीक है गाइज, इसमें कंठे से आपको जब बोलते टाइम स्वर तंत्रिका में कंठे में कंपन होता है। ठीक है गाइज, तो क ख ग घ ङ और आ और अह। ठीक है गाइज, ये आ जाते हैं कंठे में। च वर्ग क्या होता है गाइज, आपको पता होना, च वर्ग की बात करेंगे तो ये कहां से आ जाएंगे, तालव्य। ठीक है, तालव्य में आते हैं कौन से गाइज, च वर्ग। ठीक है, तालव्य में आ जाएगा। जैसे गाइज आपको कैसे याद रखना है इसको थोड़ा सा ट्रिक से, तालव्य है तो ताला लगाया जाता है जब चोर से, तो ये चोर से बचने के लिए ताला लगाया जाता है, तालव्य। क्लियर रहेगा, ओके। इस ठीक है गाइज, अब याद रखते हैं इसमें कौन सा आता है फिर ताल वाले में, तो आपको पता होना चाहिए ई, बड़ा ई, और यहाँ पे को आ जाएगा गाइज कौन सा, यस, य और स। ठीक है गाइज, आपको याद रखना है यस। ठीक है, यस प्राप्त जो देखो गाइज आपको समझने के लिए कि और आ यहाँ आ गया क वर्ग, उसमें क वर्ग में, अब च वर्ग में आता है ई और यस, यस। ठीक है, एक नाम याद रखना है, यस नाम का एक व्यक्ति जो क्या है, च। ठीक है, आपको याद कराने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ट। ठीक है, ट आता है गाइज आपका मूर्धन्य, किसमें आता है, मूर्धन्य का। ठीक है ना गाइज, ये मूर्धन्य में आएगा आपका ट वर्ग, आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं पूरा को। त वर्ग की बात करेंगे तो गाइज ये क्या हो जाएगा, मूर्धन्य के बाद क्या आ जाता है, त, दंतय आ जाता है द से ना, ठीक है, दंतय वर्ग आ जाएगा त वर्ग। ठीक है, और प वर्ग क्या आ जाएगा गाइज, ये ओष्ठ, प फ ब, ये ओष्ठ हो गया। तो गाइज इसमें देखिए गाइज, जब आप प वर्ग को बोलेंगे तो आपका बिना होंठ के आपका ये बोले ही नहीं जाएंगे। प वर्ग आपके देखिए गाइज, प बोले होंठ चिपकते हैं ना गाइज, फ ब भ म, तो आपको बिना होंठ के नहीं किया जाएगा, तो ये ओष्ठ वर्ग आते हैं। आप ऐसे ही याद कर लेंगे गाइज, समझते वर्ड को बोलते ही, वर्ण को बोलते ही आप समझ जाएंगे कौन से वर्ग में। त वर्ग में गाइज जब इस वर्ण को बोलेंगे ना गाइज, तो इसमें दांतों के बिना आप इन वर्गों को नहीं बोल सकते गाइज। ठीक है ना, त थ द टच होते हैं दांतों में। ठीक है, ट वर्ग में गाइज जो पीछे की आपकी मूर्धन्य होती है जीभ के पीछे, उनको छुए बिना, जीभ पीछे छुए बिना इन वर्णों को नहीं बोल पाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा मूर्धन्य। ये जीभ के च छ ज झ, इसमें जीभ के बिना आप ये नहीं बोल सकते, जीभ के नीचे टच होते होते रहेगी, तो ये बोलेंगे तालव्य, और ये कंठ है। ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा। अब इसके अंतर्गत गाइज आपको पता हो गया कि और आ और अह क वर्ग में आ जाता है, कंठे वर्ग में आता है। ऐसी तालव्य वर्ग में ई और यस, यस आता है। और ऐसे ही आपको मूर्धन्य वर्ग में बात करेंगे तो गाइज आपका कौन सा आ गया, ट ठ ड ढ ण, और साथ ही साथ आपको मूर्धन्य में कौन सा आ जाएगा गाइज, आपको याद रखना है जो मूर्धन्य में आएगा आपका, ठीक है गाइज, वहां पर आ जाएगा आपका ऋषि। ठीक है गाइज, री और सौ। ठीक है, ये आपका मूर्धन्य में आ जाता है। क्लियर रहेगा गाइज, री और सौ आपका किस में आ जाएगा, मूर्धन्य में आएगा। क्लियर, सॉरी मूर्धन्य में आएगा। ठीक है, और दंतय वर्ग में कौन सा आएगा गाइज, आपको याद रखना है, जो दंतय वर्ग में आपका क्या आ जाएगा गाइज, ठीक है, ऋषि आ गया आपका किसमें गाइज, ऋषि आ गया आपका मूर्धन्य वर्ग में। ठीक है ना गाइज, और दंतरी वर्ग में कौन सा आएगा, त वर्ग आता है, उसके साथ साथ गाइज आपका क्या आते हैं, सौ भी आता है गाइज। क्या आता है, सौ। ठीक है गाइज, आपको याद रखना है दंतय वर्ग में सौ आएगा। ठीक है, ओष्ठ वर्ग में बात करेंगे तो गाइज आपको ओष्ठ से समझ में आ जाएगी कौन सा आ जाने वाला है, आपको उ। आपके जब होंठ की बात करते हैं तो उ आपको समझ में आ जाएगा, ये ओष्ठ वर्ग में आता है। क्लियर रहेगा गाइज, ओके, इतनी बात समझ में आई। ठीक है गाइज, अब गाइज एक बात करते हैं, हम इस वर्ग को लेते हैं। देखिए गाइज, हमने जो दिखा अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है, अभी इसमें से 2-3 और पूछे जाते हैं गाइज, उनके बारे में बताते हैं। पहले देखिए गाइज, अभी हम अंतःस्थ व्यंजन के बारे में से क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है गाइज, देखिए गाइज, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है गाइज, अंतःस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो गाइज अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। क्लियर रहेगा। अब गाइज य, र, ल, व ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अब इसमें से गाइज हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अंतःस्थ व्यंजन को हम बांट देते हैं गाइज। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन को हम बांट देते हैं। एक हम बांटेंगे गाइज, हम एक बांटेंगे, देखिए गाइज, एक हम बांटेंगे लुंठित में, लुंठित, और एक बांटेंगे हम पार्श्विक। ठीक है, एक हम लुंठित में बांटेंगे गाइज,
लुंठित में, और एक हम बांटेंगे पास। ठीक है, तो गाइज उसको भी लिख देते हैं इसको, या गाइज हम क्या बोल सकते हैं, परक्रमी व्यंजन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर रहेगा। ठीक है, तो देखिए गाइज यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए गाइज ठीक है गाइज, पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, एक लुंठित व्यंजन और एक पार्श्विक व्यंजन, क्लियर रहेगा। लुंठित व्यंजन लिख दिया हमने, पार्श्विक व्यंजन हमने लिख लिया। ठीक है, और देखिए गाइज यहीं पर को हम देखेंगे जो हमारा आगे देखा था हमने, क्या था, इस एक आ जाएगा हमारा कौन सा, अर्ध स्वर। ठीक है गाइज, ये अर्ध स्वर हो गया। ठीक है, तो देखिए गाइज इसमें जो पहला य और वो, ये हमारे क्या होते हैं गाइज, अर्ध स्वर होते हैं। ठीक है, तो अर्ध स्वर आपको मिल जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन अर्ध स्वर होते हैं, आपको याद करना है। इस अंत में य और वो क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। इसी में लुंठित की बात करेगा गाइज, लुंठित में क्या आ जाएगा आपका र। ठीक है, और जिसमें जीव मूर्ति है गाइज उसमें बोलेंगे पार्श्विक लौ। ठीक है ना गाइज, तो आपको पार्श्विक व्यंजन में कौन सा आता है, लौ, लुंठित व्यंजन में कौन सा आता है, र, अर्ध स्वर में कौन सा आता है, य और वो। क्लियर रहेगा, ओके। ठीक है ना गाइज, आगे देखते हैं गाइज, आगे देखें हम इसी में जो हमारा चौ वर्ग आता है गाइज, पूरा का पूरा जो चौ वर्ग आता है, इसको क्वेश्चन पूछता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है ना गाइज, स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोला जाता है चौ वर्गों को। ठीक है, चौ वर्गों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, और हमने स्पर्शी व्यंजन हमने पढ़े थे, तो स्पर्शी व्यंजन भी एक साथ लिख देते हैं जिससे आपको समझ आए। स्पर्शी व्यंजन की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, वो जो 25 थे। ठीक है ना गाइज, वो पूरे के पूरे क्या थे, स्पर्शी व्यंजन। इसी को क्या बोला जाता है, वर्गीय व्यंजन। ठीक है गाइज, वर्गीय व्यंजन भी इसी को बोला जाता है, क्लियर रखना। ठीक है, अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोला है, एक होते हैं गाइज जो हमने अर्ध स्वर बोले हैं। ठीक है ना गाइज, अर्ध स्वर बोला गया यहाँ पर को, इसी को क्या बोला जाता है, संघर्षहीन व्यंजन भी बोला जाता है गाइज। ठीक है ना, क्लियर रहेगा। ठीक है ना गाइज, आपको क्या बोलना है, संघर्षहीन व्यंजन, क्लियर रहेगा ना। तो देखिए गाइज, ये हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर रहेंगे। आगे देखते हैं गाइज इसी के अंतर्गत जो बचा हुआ भाग। ठीक है, कुछ आते हैं गाइज संयुक्त व्यंजन, जो हम संयुक्त व्यंजन की बात करी थी हमने। देखिए गाइज, संयुक्त व्यंजन हमने ये पढ़े थे। ठीक है, सौ, ये किससे मिलकर बना होता है गाइज, ये हमारा। ठीक है गाइज, 100 और आधा 100, सॉरी गाइज, सत्री वाला क और 100 से। ठीक है, क्लियर रहेगा, सत्री वाला। त्रौ की बात करेंगे गाइज, ये किससे मिलकर बने रहेगा, आधा तो और रौ से। ठीक है, और ज्यों की बात करेंगे, ये किससे मिलकर बना रहेगा गाइज, आधे जौ और औ से। ठीक है, यों से। और हमारा ज्ञानी वाला बने रहेगा गाइज, श्रमिक वाला जो बना रहेगा वो किससे बना रहेगा गाइज, 100 और रौ से। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर रहेगा। आगे देखते हैं गाइज, जो एक ध्यान दीजिएगा गाइज, अभी जो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं वही बता रहे हैं आपको, कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो संस्कृत में व्यंजनों को क्या बोला जाता है। तो संस्कृत में व्यंजनों को बोला जाता है, जैसे गाइज आपसे पूछ देगा संस्कृत में व्यंजनों को क्या बोला जाता है। देखिए गाइज, संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना गाइज, आपको संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े थे गाइज, तो हमने बता दिया जो संयुक्त व्यंजन के बारे में, कि ये देखिए गाइज, छ होता है, त्र होता है, ज्यों घ्यों। तो छ होता है आपका क और 100, आधा क होगा गाइज ये। ठीक है, त्र की बात है आधा तो और रौ से होगा, ज्यों की बात है आधा जौ यों होता, और श्रमिक वाले की बात है 100 और रौ से हो जाएगा। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन को आपसे इन वर्णों से मिलकर बना रहता है। ठीक है, ये संयुक्त रहता है, क्लियर रहेगा। आगत व्यंजन हमने बता दिया, ज और फ ये इस टाइप से होते हैं जिनके पीछे बिंदु लगा रहता है, नुक्ता चिन्ह बोलते हैं गाइज इसको। और द्विगुण और उचित व्यंजन हमारा डॉ ढ हो गया। ठीक है ना गाइज, क्लियर रहेगा। अब इसी में देखते हैं गाइज, आपसे हमने बोला था कि क्वेश्चन के फॉर्म में जो पूछे जाते हैं, संस्कृत में व्यंजनों को क्या बोला जाता है गाइज, आपको पता होना चाहिए, हल बोला जाता है। ठीक है, हल,
क्लियर रहेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको याद रखना है, क्लियर रहेगा। और एक होते हैं गाइज हमारे संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन की बात करते हैं गाइज, ठीक है। संघर्षी व्यंजन देखते हैं, उसमें क्या होगा, सौ 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 और ह, ठीक है ना गाइज, जिनमें हलंत लगा रहेगा, ये क्या होते हैं, संघर्षी व्यंजन। क्लियर हो गया। और संघर्षहीन कहेंगे तो गाइज आपको संघर्षहीन के बारे में बता ही दिया है, जो आपके य और वो होते हैं, ये क्या होते हैं आपके संघर्षहीन होते हैं गाइज, जिसको अर्धस्वर भी बोला जाता है, ये क्या होते हैं आपके संघर्षहीन। क्लियर है गाइज, संघर्षहीन होंगे गाइज ये, ठीक है। संघर्षहीन व्यंजन इन्हें ही बोला जाता है, य और वो को। क्लियर रहेगा, आपको ये याद रखना है। और गाइज आपसे और पूछा जाता है, यहाँ पर को और बात करेंगे तो यहाँ से आपसे द्वित्व व्यंजन पूछेंगे, द्वित्व व्यंजन। तो द्वित्व व्यंजन की बात करें, जैसे गाइज आप बच्चा, तो इसमें देखिए गाइज 2 बार सेम वर्ण आ रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, द्वित्व व्यंजन बोलेंगे। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है गाइज आपसे काकल्य व्यंजन, ठीक है, काकल्य वर्ण। तो आप काकल्य वर्ण की बात करेंगे तो गाइज कौन सा होता है काकल्य वर्ण, ह होता है और विसर्ग वाला होता है गाइज, आपको याद रखना है, ह भी होता है काकल्य वर्ण और विसर्ग भी आपका काकल्य वर्ण होगा। क्लियर रहेगा गाइज, ओके। और आपसे क्वेश्चन पूछते हैं अनुनासिक गाइज, कौन सा पूछेगा, अनुनासिक, ठीक है। जो अनुनासिक मतलब नाक से निकलने वाले गाइज, इनमें न और म को भी याद रखिएगा गाइज, ठीक है। और तो आपको याद रखें, न और म भी क्या होते हैं, अनुनासिक में ही आते हैं। क्लियर रहेगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ दे, जो ह है गाइज, इसको क्या बोला जाता है, काकल्य वर्ण के अंदर ह आता है, और इसी को गाइज आप बोल सकते हैं जो स्वर तंत्री वर्ण होता है गाइज, वो भी यही है, ठीक है। ह करते आपका जो क्या होता है, का कंपन होता है ना, स्वर तंत्र कंपन, तो स्वर तंत्री व्यंजन भी आपको वर्ण बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे, ह बोलेंगे। क्लियर रहेगा गाइज। सो गाइज यहाँ पर को जितना आपसे व्यंजनों से क्वेश्चन पूछेंगे आपको हमने बता दिया है। बस गाइज यहाँ देख लीजिएगा, एक चीज और देखिएगा गाइज, हमारे आपसे क्वेश्चन पूछता है दंतमूल, ठीक है ना गाइज, एक दंतमूल पूछेगा और एक आपसे पूछेगा कंठ और तालु पूछेगा, और एक आपसे पूछेगा क्या, दंत और ओष्ठ, ठीक है ना गाइज। ये दो आपसे 3 पूछेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे गाइज, जो दंत मूल को वत्सर्य भी बोला जाता है, और इसको आप इसमें देंगे रॉ और लॉ, जिसमें मसूड़े में यूज होता है गाइज, वो रॉ और लॉ हो जाएगा। कंठ और तालु की बात करें, यहाँ ए और आई आएगा। और दंत और ओष्ठ की बात करेंगे गाइज, यहाँ पर क्या आएगा, वो, ठीक है ना, ठीक है गाइज, क्लियर रहेगा। सो और गाइज एक और था ओष्ठ और कंठ, ठीक है, ओष्ठ और कंठ की बात करेंगे गाइज, यहाँ पर को आपका आ जाएगा ओ औ, ठीक है, और ये ऑल वाला, ठीक है गाइज। ये आगत शब्द है गाइज, ये क्या है, आगत व्यंजन है, ठीक है, जो ऑल से आए इंग्लिश के। क्लियर रहेगा, तो आपको याद रखना है ये आगत व्यंजन है, ओके। सो गाइज यहाँ आपको हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो गाइज इसे शेयर कीजिए लोगों को और लाइक